हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आ गए हैं आपकी हरियाणा करंट अफेयर्स की ये दूसरी क्लास। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो आज की जो क्लास है ये आपका जो आने वाले जो एग्जाम है सीईटी वाला, दिल्ली हरियाणा पुलिस वाला और साथ ही जो ग्राम सचिव के जो एग्जाम हैं उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक है ये क्लास। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि जो अभी एक लिस्ट आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तत्व विकास सूचकांक, जिसके बारे में मैंने जो अपने करंट अफेयर्स की जो क्लास थी उसमें भी बात की थी। तो उसमें इस सूचकांक में हरियाणा का स्थान कौन सा है। तो ये जो इस सूचकांक आया है इसमें हरियाणा को 100 में से 67 अंक मिले हैं, जो कि पिछले साल जो मतलब ये 2020 की 20-21 की जो लिस्ट है ये, उसमें 2019 में हरियाणा को जो ये लिस्ट मिले थे इसमें 57 अंक मिले थे और हरियाणा ने इसमें 10 अंक ज्यादा लेकर ग्रो किया है और हरियाणा को इसमें मिले हैं इस बार 67 अंक। और इस 67 अंक के साथ हरियाणा इस लिस्ट में 14वें स्थान पर रहा है। तो हरियाणा का स्थान कितना है? हरियाणा का स्थान है 100 में से 67 अंक के साथ कौन सा स्थान? 14वां स्थान। हरियाणा ने 67 अंक के साथ 14वां स्थान इस लिस्ट में हासिल किया, इस इंडेक्स में हासिल किया। ये जो सतत विकास जो ये सूचकांक है, इसका जो मेन मोटिव वो है कि जो ये राज्य हैं ये स्वास्थ्य, गरीबी दूर करने, बिजली सप्लाई, सफाई, असमानता आदि, जो लैंगिक असमानता आदि जो मुद्दे हैं इन पर उन्होंने कितना काम किया। तो इनको इन पे सारे जो ये पैमाने इन पे नाप के जो इनको ये रेटिंग दी जाती है और हरियाणा को 100 में से 67 अंक के साथ 14वां स्थान मिला है। ये दो ही राज्य है जिन्होंने इतना ज्यादा ग्रो किया है। तो उससे पहले जो दूसरा राज्य है वो 12 अंक के साथ मिजोरम ने ग्रो किया है सबसे ज्यादा, और उसके बाद हरियाणा ने ग्रो किया है। और ये जो सूचकांक है इसको जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग ने इसको जारी किया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस रोग को अधिसूचित रोगों की श्रेणी में डाला है। तो अभी जैसे आपने देखा होगा अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के साथ साथ एक और रोग अभी अपना डेरा डाले हुए है, लोगों को डराए हुए है। तो वो दूसरा जो रोग है वो भी बड़ा ही खतरनाक रोग बताया जा रहा है और उसका नाम है ब्लैक फंगस। तो अभी ब्लैक फंगस रोग है उसको अधिसूचित रोगों की सूची में डाला है। अधिसूचित रोगों की श्रेणी में अभी हरियाणा सरकार ने उसको डाला है। वो 15 मई 2021 को ये घोषित किया है। तो कौन सा रोग है? 15 मई 2021 को कौन सा रोग? ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस को 15 मई 2021 को अधिसूचित रोगों की श्रेणी में डाला है। अधिसूचित रोगों की श्रेणी में डालने का मतलब है कि अब अगर कहीं पे भी इस राज्य में किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई ब्लैक फंगस का रोगी आता है तो उसकी सूचना उस हॉस्पिटल को जो मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी है सीएमओ, उसको इसकी सूचना देनी पड़ेगी उसको। और इसमें मतलब इसके लिए इसलिए जरूरी है कि उसके अच्छे से देखभाल हो उसके और इस रोग को फैलने से रोका जा सके। तो और जिससे कि इस बीमारी को जो रोकथाम है वो उचित प्रकार से हो सके। तो ये जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इन्होंने ये घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी घोषणा की है। ये ब्लैक फंगस को जो अधिसूचित रोगों की श्रेणी में डाला है। तो सबसे पहले इसकी सूचना प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल किसको देंगे? सीएमओ को देंगे और सीएमओ उसकी रूपरेखा तैयार करेगा कि कैसे इसका इलाज करना है और इस रोग की रोकथाम कैसे की जाए, मतलब इसको फैलने से कैसे रोका जाए। और अगर हम इसके ब्लैक फंगस रोग के अगर लक्षणों की बात करें तो इस रोग के जो लक्षण हैं वो है बुखार या तेज सिर दर्द, खांसी, खूनी उल्टी, नाक में से खून बहना या काले रंग का जो स्त्राव होता है वो होना, आंखों के जो या इसके आसपास में दर्द होना, आंखों या जो नाक के आसपास लाल लाल सा जो कुछ निशान हो जाना, इस प्रकार के इसके ब्लैक फंगस के ये कुछ लक्षण भी हैं। तो मेरे आपसे ये अपेक्षा है कि आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि आप कम से कम जब तक जरूरी नहीं हो तब तक बिल्कुल बाहर नहीं जाए। और एक और बात बताई गई है कि ब्लैक फंगस का जो मेन जो जिससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ये उनको रोगियों को ही है। अभी कि जो कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसमें उन रोगियों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई है जो रोगी
पहले से डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज थी और जिनको कोरोना हो गया था, तो उनको जो ये दवाई दी गई, उन स्टेरॉइड दिए गए, वे स्टेरॉइड के कारण इनको ये जो रोग हुआ है, अभी एक स्टडी में ऐसा कुछ आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग ये आई है अभी। तो इसमें हरियाणा किस यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई? तो ये जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग में हरियाणा की जो जीजे यूनिवर्सिटी हिसार है, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, उसने ये उपलब्धि हासिल की है। इस लिस्ट में हरियाणा की एकमात्र वो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम इस रैंकिंग में आया है। तो उन्होंने कितनी रैंक हासिल की है? 251 से 300 रैंक हासिल करके जीजेयू गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ने इस सूची में अपनी इस रैंकिंग में अपना जगह बनाई है। ये जो ये सूची है, ये टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग, मतलब इसका क्या है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षण संस्थान है उनका एक ऐसी रैंकिंग देती है कि जिसमें जो उनकी प्रदर्शन जो तालिका है उसका आकलन करती है कि वो अपने जो शैक्षणिक और उसके अभियान जैसे शिक्षण, अनुसंधान, इंटरनेशनल आउटलुक के आधार पर उनका आकलन करती है और उसके आधार पर उनकी रैंक डिसाइड करती है और फिर उनकी रैंक देती है। तो 251-300 रैंक हासिल करके गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ने इसमें जगह बनाई है। और ये जो इसका जो भारत में जो अगर इसके स्थान की बात करूं तो इस यूनिवर्सिटी का भारत में स्थान कौन सा आया है? भारत में 28वें स्थान पर आई है, 28वें स्थान पर इस लिस्ट में। क्योंकि इस लिस्ट में भारत के जो शिक्षण संस्थान, 63 शिक्षण संस्थानों, जो 63 हैं उच्च शिक्षण संस्थान, 63 उच्च शिक्षण संस्थानों ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। उनमें जो इसका स्थान है वो है 28वें स्थान पर ये आई है। 251-300 रैंक हासिल करके गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ने इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी, हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में जगह बनाने वाली हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है कि हरियाणा में ऑक्सीवन कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे। तो अभी आपने देखा होगा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने अभी जो ये 5 जून को पर्यावरण दिवस था उस दिन ये घोषणा की कि जो ये अभी जो कोविड-19 का जो समय चल रहा है कि इसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी जो रोगियों को अभी देखने को मिली वो हुई थी ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी से बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री है सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ये घोषणा की है कि हरियाणा में करनाल और पंचकुला में ऑक्सीवन स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे? करनाल और पंचकुला में। करनाल और पंचकुला में ये ऑक्सीवन स्थापित किए जाएंगे। जो करनाल में जो ऑक्सीवन स्थापित होगा वो होगा 80 एकड़ में, 80 एकड़ में, और पंचकुला में होगा 100 एकड़ में। हरियाणा के में जो ऑक्सीजन स्थापित किए जाएंगे वो करनाल में 80 एकड़ में और पंजाब में 100 एकड़ में। ये ऑक्सीजन का मतलब है कि इनमें जो पौधे जो ज्यादातर जो ऑक्सीजन देते हैं वे पेड़ इसमें लगाए जाएंगे। जैसे पीपल होगा, बरगद हो गया, अशोक के हो गए, पंचवटी की बेल हो गई, इस प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो इसमें 10-15 प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे ताकि जो पर्यावरण है उसमें ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो बढ़ सके और इसका सुधार हो सके। तो ये कहाँ कहाँ बनेंगे? हरियाणा में ऑक्सीवन कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे? करनाल में 80 एकड़ में, पंचकुला में 100 एकड़ में। और करनाल की मैं बात करूँ तो करनाल में बनेगा ये मुगल नहर के पास, मुगल नहर के। और यहाँ पे पंचकुला में वीर घग्गर के पास, यहाँ पे ये ऑक्सीवन स्थापित किए जाएंगे। और इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण का जो संतुलन है, जो ऑक्सीजन का जो संतुलन है उसको बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के लोगों की जान मतलब थोड़ा सा माहौल ठीक किया जा सके। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कि हरियाणा में 75 वर्षों से ऊपर के वृक्षों के रख रखाव के लिए कौन सी योजना आरंभ की। तो अभी जो ये 5 जून था विश्व पर्यावरण दिवस, इसी दिन सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने एक और घोषणा की कि हरियाणा में 75 वर्षों से ऊपर के वृक्षों के रख रखाव के लिए उनको हर साल हर महीने 2500 रुपए की जो पेंशन दी जाएगी, ताकि उनका पेड़ों का रख रखाव हो सके। तो इस योजना का जो नाम है वो है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। कौन सी योजना है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना। ये योजना, इस योजना की भी घोषणा की। इसमें कितने रुपए दिए जाएंगे? 2500 रुपए महीना, 2500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इसमें 2500 रुपए पेंशन दी जाएगी, ताकि इन पेड़ों का जो ये 75 वर्ष से ऊपर के जो पेड़ हैं उनका रख रखाव हो सके। तो इस योजना का नाम है प्राण वायु पेंशन योजना, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। और ये जो पेंशन जो 2500 रुपए है, ये जो वृद्धावस्था सम्मान जो पेंशन योजना है उसकी तर्ज पर ये जो राशि है, धनराशि 2500 रुपए, ये भी बढ़ती रहेगी। जैसे जो वृद्धावस्था सम्मान जो पेंशन योजना है उसी की भांति ये योजना भी बढ़ती रहेगी। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपके लिए और वीडियो लेके आता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेके आता हूँ, तो देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आपके लिए इस स्लाइड में हम लेके आ गए हैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस। तो चलिए इनको देखते हैं। तो सबसे पहला है कि हरियाणा सरकार ने पानी संरक्षण के लिए कौन सी योजना आरंभ की है। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में अभी काफी पानी की किल्लत हो गई है, तो उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने 9 मई 2021 को नोटिफिकेशन जारी करके ये नई योजना मेरा पानी मेरी विरासत योजना को आरंभ किया है। तो कौन सी योजना आरंभ की है? ये की है 9 मई 2021 को मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा सरकार ने आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ऐसे किसानों को जो कि धान की फसल की जगह किसी अन्य फसल को की खेती करते हैं, उनको 7,000 रुपए प्रति माह उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये जो 7,000 रुपए प्रति एकड़ जो उनको ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और ये फैसला हरियाणा सरकार ने पानी के संरक्षण के लिए बढ़ावा देने के लिए इसका जो ये योजना ये आरंभ की है, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको पानी की जो समस्या है उससे निजात दिलाई जा सके। और ये योजना आरंभ की है, ये लॉन्च की है, ये किसने की है? ये की है सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। और इसके लाभार्थी होंगे राज्य के किसान। और इसका जो विभाग है वो कौन सा है? जल संरक्षण विभाग के दो है इसके, जिसके द्वारा ये योजना मतलब जिसके अंतर्गत ये योजना लागू होगी। तो चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणा में गांव में वृक्षारोपण के लिए कौन सी मुहिम चलाएगी। तो अभी जो 5 जून जो पर्यावरण दिवस था उस दिन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऑक्सी वन, जैसे हरियाणा में 2 ऑक्सी वन, और जो एक और योजना थी जो 75 वर्षों से ऊपर के वृक्षों के लिए जो पेंशन योजना थी वो प्राण वायु देवता पेंशन योजना। उसी के साथ एक और योजना स्टार्ट की है वृक्षारोपण के लिए, जो गांव में वृक्षारोपण की जो मुहिम चलाई जाएगी उसके लिए योजना स्टार्ट की है। तो उस योजना का नाम है पंचवटी, हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण। कौन सी योजना है? पंचवटी वृक्षारोपण योजना। इस योजना में जो हरियाणा के जो गांव है वहां पे जो खाली जगह, जो पंचायती जो खाली जगह है वहां पर पेड़ लगाए जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। जिन पेड़ों में जैसे जो ये बरगद के पेड़, अशोक के पेड़ इत्यादि जो पेड़ होंगे, और जो पंचायत की जो खाली जगह है वहां पर ये पेड़ लगाए जाएंगे, ताकि इन पे जो वृक्षारोपण इनके गांव में जो पर्यावरण वो भी शुद्ध हो, और साथ ही जो गांव की जो पंचायत हैं उनका भी मतलब जो उनकी आय है वो भी बढ़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में हरियाणा को कौन सी श्रेणी मिली। जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले, मैंने 2-3 दिन पहले आपको जो नेशनल जो करंट अफेयर्स का जो एक वीडियो डाला था उसमें मैंने इसके बारे में बात की थी। तो ये इस इंडेक्स में जो टॉप किया था जिस राज्य ने, वो राज्य का नाम था पंजाब। पंजाब को जो इसमें जो ग्रेड मिला था वो A++ मिला था। तो अब लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा को इसमें जो ग्रेड जो श्रेणी मिली है वो हरियाणा को श्रेणी मिली है A+ की। हरियाणा को कौन सी श्रेणी मिली है? इसमें A+ की श्रेणी मिली है।
तो ये जो क्या है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जो 70 मानक हैं, उन 70 मानकों पर राज्यों के जो शिक्षा का जो स्कूल है, स्कूली शिक्षा के जो प्रदर्शन है, उनका विश्लेषण करने के बाद ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है ये जारी किया है। और इसमें हरियाणा को A+ की जो श्रेणी वो मिली है। और इस सूची में, इस श्रेणी में जो हरियाणा के साथ जो कौन से राज्य हैं, उनमें है दिल्ली, गुजरात, राजस्थान आदि जो राज्य हैं। और अगर A++ की बात करूं तो A++ में पंजाब राज्य सबसे टॉप में है, और पंजाब के साथ है चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल इत्यादि। तो ये जो मेन है इसका क्या है कि जो स्कूली शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है वो कैसा है, और उसके आधार पर ये श्रेणी, ये जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है। और इसमें जो सबसे कम, जो सबसे बुरा हाल है इस श्रेणी में, इस बुनियादी ढांचे की जो श्रेणी है जो स्कूली शिक्षा की, उसमें जो सबसे बुरा हाल है वो किसका है? सबसे बुरा हाल है, सबसे नीचे है, अगर सबसे बुरे की बात करूं, सबसे बुरा हाल तो वो है बिहार और मिजोरम। इन राज्यों की जो स्कूली शिक्षा की जो स्थिति है, जो बेसिक जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनमें सबसे खराब बिहार और मिजोरम की स्थिति है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री ने कहां पर महानगर विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की। तो ये अभी CM मनोहर लाल खट्टर जी ने 8 जून को ये घोषणा की है कि जो पंचकूला है, पंचकूला को जो पंचकूला का विकास है वो पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर उसके द्वारा इसका विकास किया जाएगा। तो कब घोषणा की? तो ये घोषणा की हुई है 8 जून 2021 को पंचकूला को महानगर विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा हुई है, और उसके आधार पर पंचकूला का जो डेवलपमेंट है वो किया जाएगा। और जो उसको अभी जो ये पंचकूला जो ट्राई सिटी में 3rd नंबर पर है, तो CM ने कहा है कि अपनी घोषणा में कहा है कि उसको 3rd से 1st नंबर पे लेके आना है, और उसका जो विकास है वो महानगर विकास प्राधिकरण बनाने के बाद उसका विकास और तेजी से होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि हरियाणा की कौन सी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो इसमें बात करेंगे हम, तो हरियाणा की जो करनाल सहकारी जो चीनी मिल है उसको गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो कौन सी चीनी मिल को मिला है? ये मिला है करनाल सहकारी चीनी मिल, इसको गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये पूरे देश में ये जो मिल है ये पूरे देश में नंबर 1 रही है। और चीनी मिल को राष्ट्रीय स्तर पर पेराई में वर्ष मतलब जो स्तर 2019-20 था उसके लिए 27-28 मार्च को 2021 को राष्ट्रीय जो सहकारी चीनी मिल जो प्रसंग जो हुआ था नई दिल्ली द्वारा आयोजित हुआ था गुजरात में, वहां पे इसको जो पुरस्कार वितरण समारोह था उसमें वहां पे इसको प्रथम पुरस्कार दिया गया। ये जो चीनी मिल है ये अब तक 20 राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार है वो हासिल कर चुकी है, मतलब 20 पुरस्कार ये हासिल कर चुकी है। और उसमें जो ये चीनी मिल है इसकी जो स्थापना है वो 1976-77 में हुई थी। अगर हम ये कर्नल से इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976-77 में। और इसको 20 पुरस्कार आज तक मिल चुके हैं, और जिनमें इसको जो कितने पुरस्कार मिल चुके हैं? 20 पुरस्कार, जिनमें 2 बार इसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। ये जो है जो अभी जो हरियाणा की कौन सी चीनी मिल को गन्ना विकास पुरस्कार सबसे मतलब मिला है, तो वो मिला है करनाल सहकारी चीनी मिल, जिसकी स्थापना 1976-77 में हुई थी। और ये 20 बार इसको पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी हैं। तो ये कहाँ मिले? ये मिले गुजरात के वडोदरा में, जो कि राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल जो प्रसंग जो नई दिल्ली के द्वारा जो आयोजित एक समारोह था, पुरस्कार वितरण समारोह, उसमें इसको पुरस्कार मिले थे। और ये कब चला था? ये चला था 27-28 मार्च 2021 को। कब हुआ था ये पुरस्कार वितरण समारोह? 27-28 मार्च 2021 को ये पुरस्कार वितरण समारोह गुजरात के वडोदरा में हुआ था। और वहां पर इसको ये पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार करनाल सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में मिला था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणा में कितने आंगनवाड़ी केंद्र प्ले स्कूल में बदले जाएंगे।
अभी हरियाणा सरकार ने एक घोषणा की है कि हरियाणा के 4000 जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो प्राइवेट प्ले वे स्कूलों की तर्ज पर उनका विकास किया जाएगा। मतलब अब उस स्कूलों जो ये आंगनवाड़ी केंद्र हैं इनमें खेल खेल में शिक्षा के माध्यम से नई शिक्षा नीति के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को सरकारी आंगनवाड़ी जो कि अब प्ले स्कूल के रूप में विकसित की जा रही हैं उनमें उनको शिक्षा दी जाएगी तथा उनमें उनके जो नर्सरी और प्री नर्सरी की जो शिक्षित होने के पश्चात उनका जो डायरेक्ट जो उनका एडमिशन है वो स्कूल में फर्स्ट क्लास में मतलब पहली कक्षा में उनका दाखिला हो सकेगा। और तो ये कितने आंगनवाड़ी केंद्र इसमें प्ले स्कूल में बदले जाएंगे, तो ये बदले जाएंगे 4000 आंगनवाड़ी केंद्र। 4000 आंगनवाड़ी केंद्र इस लिस्ट में मतलब इस जो पहले जो ये प्रोग्राम इसमें 4000 आंगनवाड़ी केंद्र प्ले वे स्कूल में बदले जाएंगे। और जो ये पहला जो चरण है इस पहले चरण में इसके 1135 केंद्रों को बदला जाएगा। तो पहले चरण में कितने स्कूलों को बदला जाएगा, पहले चरण में 1135 और दूसरे चरण में पहले चरण में 1135 और दूसरे चरण में है 2865 जो आंगनवाड़ी केंद्र इनको बदला जाएगा। 2865 पहले में 1135 को प्ले स्कूल में बदला जाएगा, उसके बाद दूसरे चरण में 2865। इनमें जो नई शिक्षा नीति के आधार पर जो ये छोटे बच्चे 5 वर्ष तक के इनको जो प्री नर्सरी का जो भी इनकी एजुकेशन है वो इनमें दी जाएगी खेल खेल में। उसके बाद जब ये फर्स्ट क्लास में होंगे स्कूल में जाएंगे तो इनको डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में इनको एडमिशन दिया जाएगा। तो चलिए ये थे आज के क्वेश्चन। और एक न्यूज आपको मैं थोड़ा सा जो हरियाणा जो एसएससी ने अभी जारी की है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि अभी आपने देखा होगा कि अभी हरियाणा जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड है इसमें 146 जो अभी नव चयनित जो जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर थे उनकी भर्ती उन्होंने अभी रद्द कर दी है। एक तो आपको पता है कि भर्ती निकलती इतनी ज्यादा, ऊपर से पूरी मेहनत के बाद जो बंदे जो सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद ये रद्द कर दी जाती है, तो उनका दुख बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो जो अभी जो ये भर्ती जो रद्द की है, जो ये कौन सी भर्ती रद्द की है, 146 जो बिल्कुल नए जो अभी जिनका चयन हुआ था जूनियर सिस्टम असिस्टेंट इंजीनियर उनकी जो भर्ती है वो अभी रद्द कर दी गई है। तो इसकी जो सूचना है वो अभी जारी कर दी गई थी। तो साथ ही बिजली मंत्री जो कि रणजीत सिंह जी हैं उन्होंने कहा है कि भले ही जो निगम है जो बोर्ड है उन्होंने ये भर्ती को रद्द कर दिया लेकिन वो कोई बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे। और इस भर्ती के बारे में बात करूं तो ये भर्ती 5 जुलाई 2019 को सरकार ने जो ये 146 पदों पर ये भर्ती निकाली थी और उसके बाद 2020 में जो ये 27 फरवरी को ये एग्जाम हुआ और अभी जो पिछले महीने इसका जो फाइनल रिजल्ट आया था और उसके बाद जब ये उनका जो पूरा जो सिलेक्शन करने के बाद जो ये लिस्ट है ये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास जो भेजी विभाग जो वहाँ पे बोर्ड ने, उसके बाद उन्होंने इसका इनकी कोई बैठक हुई तो उन्होंने जो इसके जो मुख्य अभियंता है जो प्रशासन जो मुख्य अभियंता प्रशासन है उन्होंने कहा कि जो ये इनकी जो आईटी सेल है वो अभी क्रियाशील नहीं है, इसलिए इनको इस पद की इन जो ये नए जो ये सेलेक्ट हुए हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इस कारण उन्होंने ये भर्ती रद्द कर दी। तो पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। और ये मतलब अभी की जो लेटेस्ट न्यूज यही है कि अभी 146 जो भर्तियां थी ये रद्द कर दी है। वैसे ये होना नहीं चाहिए, इनको भाई लगाना चाहिए। तो मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि इन बच्चों को जरूर से जरूर लगाया जाए। तो हम आगे से हमेशा आपके लिए हर रोज कुछ ना कुछ हरियाणा के बारे में जरूर लेके आएंगे और जो भी लेटेस्ट एग्जाम होंगे जैसे सीईटी वाला और ये ग्राम सचिव पटवारी वगैरह के हरियाणा पुलिस के जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए आपकी तैयारी कराने के लिए कुछ ना कुछ नया जरूर लेके आएंगे हमारे चैनल पे VS Classes for You ऑनलाइन पे। तो जुड़े रहें VS Classes for You ऑनलाइन से। थैंक यू।